Assalamu alaikum everyone. My name is Asma Shahzadi. Today my video topic is about question number 8 Research Manual 8613. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ें जो है पूछी गई हैं। व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वाज यूज्ड टू कलेक्ट द डाटा एंड हाउ वाज द इंस्ट्रूमेंट डेवलप। तो इस क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी गई हैं कि किस टाइप का आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है और इस इंस्ट्रूमेंट को आपने डेवलप कैसे किया है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है क्वेश्चन नंबर 8 में पूछी गई हैं और उसके टोटल मार्क्स जो है 5 हैं। और कुछ यूनिवर्सिटी की तरफ से स्पेसिफिक से रिसर्च टूल यहाँ पर मेंशन भी किए गए हैं एज अ हिंट के तौर पर कि स्टूडेंट इनमें से कोई भी टूल यूज़ करते हुए जो है वो अपनी एक्शन रिसर्च को कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, रेटिंग स्केल को यूज़ कर सकते हैं, इंटरव्यू यूज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट वर्क, पोर्टफोलियो एंड टेस्ट को एज अ टूल के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, स्टार्टिंग पॉइंट कैसे लेना है, तो सबसे पहले आपने जो है जब पैराग्राफ स्टार्ट करनी है उस पैराग्राफ में आपने जस्टिफिकेशन देनी है। आपने हेडिंग नहीं देना कि जस्टिफिकेशन, फिर उसके बाद जो है वो आप पैराग्राफ लिखें। ठीक है, आपने स्टार्ट जो है वो पैराग्राफ जो है वो लिखना शुरू कर देना है, हेडिंग जस्टिफिकेशन की नहीं देनी। जस्ट यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। टू गेन रिसर्च ऑब्जेक्टिव रिसर्चर यूज़ स्पेसिफिक वन रिसर्च टूल, मीन्स के रिसर्चर यूज़ ऑब्जर्वेशन एज अ टूल। ठीक है, ये आपने स्पेसिफिक आपका जो भी टूल आपने सेलेक्ट किया होगा अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव आपने यहाँ पर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल इफ़ रिसर्चर चूज़ इंटरव्यू देन टेल दिस वन इज़ बेस्ट अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च टॉपिक। ठीक है, बताएं कि मैंने ऑब्जर्वेशन अगर चूज़ किया है तो मैंने अपने ऑब्जेक्टिव को देखा, अपने टॉपिक को देखा, तो अपने टॉपिक और ऑब्जेक्टिव की नेचर को मैंने देखते हुए जो है ऑब्जर्वेशन को सबसे बेस्ट कंसीडर किया कि ये बेस्ट टूल है मेरी रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो यूज़ दिस टूल टू गेन वैलिड डाटा। ठीक है, इस तरह से आपने जस्टिफिकेशन का एक पैराग्राफ बनाकर जो है स्टार्टिंग पे लिख देना है। फिर सेकंड बात आ जाती है कि डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो आप कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रिसर्चर सेलेक्ट इंटरव्यू या ऑब्जर्वेशन या वट एवर रेटिंग स्केल आप यूज़ कर रहे हैं, इट्स डिपेंड ऑन योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। इंटरव्यू वाज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस रिसर्च स्टडी विच वाज सेलेक्टेड दिस टूल आफ्टर डिटेल डिस्कशन विद एजुकेशनर्स एंड सुपरवाइजर। टूल कंसिस्ट ऑफ 10 स्टेटमेंट्स विच वाज क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज। ठीक है, अब देखें कि अगर यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल इंटरव्यू को एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं तो आप बताएं, उसकी डिटेल दें इस टूल की कि हाँ भी मैंने इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं, इंटरव्यू की कौन सी टाइप कंडक्ट करवा रही हैं आप, ओपन एंडेड इंटरव्यू कर रही हैं या क्लोज एंडेड इंटरव्यू कर रही हैं। ये आपने स्पेसिफिक चीज़ जो है यहाँ पर इस पैराग्राफ में मेंशन करनी है और बताना है कि मैंने अपने टूल को डेवलप करने के हवाले से अपना जो है वो आप एजुकेशनर्स के साथ मीटिंग की है, उनसे कंसर्न करने की कोशिश की है, अपने सुपरवाइज़र के साथ डिस्कशन की है, तब जाकर जो है वो मैंने अपना फाइनल टूल जो है वो डेवलप कर लिया है और मैं इसको यूज़ करूँगी वैलिड डाटा गेन करने के हवाले से। फिर दूसरी चीज़ आपने ये बतानी है अपने टूल की कि आपने जो उसमें स्टेटमेंट्स कितनी बनाई हैं, 10 बनाई हैं, 5 बनाई हैं या 15 बनाई हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है वो 10 to 15 स्टेटमेंट जो है वो लाजमी होनी चाहिए। और साथ में आपने बता देना है कि भाई रिस्पॉन्सेज आपने कैसे लिए, येस और नो में लिए। अगर क्लोज एंडेड थे आपका इंटरव्यू, अगर ओपन एंडेड था तो उसमें तो जस्ट ऐसे होता है कि जस्ट आप एक क्वेश्चन थ्रू कर देते हैं, उसके नीचे आप लाइन छोड़ देते हैं, तो उसमें जो है हर स्टूडेंट इंडिविजुअली अपनी अपनी परसेप्शन जो है वो शो करता है। बट मैं आपको सजेशन दूंगी कि क्लोज एंडेड जो है वो रिस्पॉन्स गेन करने की कोशिश करें ताकि आप जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको चीज़ों का पता चल जाए। अब बात आती है कि आपने टूल को कैसे, किस सेंस की टूल होनी चाहिए। सबसे पहले जो है वो आपने हेडिंग जो टॉप देनी है, अपना एक्शन रिसर्च का टॉपिक लिखना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टू एनहेंस डिटर्मिनेशन थ्रू पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अमंग 6th ग्रेड स्टूडेंट। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट करवा रहे हैं तो देखिए बताएं कि टीचर के लिए इंटरव्यू था या स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू था। कुछ लोगों के टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें रोल ऑफ टीचर मेंशन किया जा रहा है, तो आपने यहाँ पर अगर इंटरव्यू को ले रहे हैं तो बताना
बताना है कि ये स्टूडेंट के लिए है या टीचर के लिए है। फिर उसके बाद जो है डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देनी है, उसमें नेम आ जाएगा बच्चे का, फादर नेम होगा, क्लास है, रोल नंबर है, उसका जेंडर क्या है और स्कूल नेम जो है वो क्या है। ये चीज़ें आपने डेमोग्राफिकली जो है वो गेन करनी है। उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट एक टेबल बनाना है। टेबल ड्रा करने के बाद जो है इस तरह के कुछ कॉलम बना लेने हैं, जिसमें सबसे पहले आप सीरियल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो कितनी है और देखने में भी अच्छा लगेगा। फिर यहाँ पर आप अपनी स्टेटमेंट मेंशन करेंगे और उस स्टेटमेंट का अगर आंसर रिस्पॉन्स येस होगा तो आप येस पर टिक कर देंगे, अगर रिस्पॉन्स जो है नो होगा तो नो पर टिक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से करके जो है वो आपने अपना टूल डेवलप करना है। और दूसरी चीज़ के अगर यहाँ पर जैसे कि डिफरेंट रिसर्च टूल की बात की गई है, बट यहाँ पर मैंने जस्ट आपको इंटरव्यू के हवाले से गाइड किया है। इससे रिलेटेड जो है ऑब्जर्वेशन कैसा टूल है, रेटिंग स्केल क्या है, इंटरव्यू क्या है, स्टूडेंट वर्क क्या है, पोर्टफोलियो क्या चीज़ है और टेस्ट क्या चीज़ है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, किस तरीके से हम कंडक्ट करवा सकते हैं, इससे रिलेटेड मैंने पीपीटीज़ रेडी करके जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, ताकि आप उस पीपीटी को ओपन करके जो है इन तमाम टूल्स के हवाले से जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन कर सकें और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो अपने रिसर्च टूल को डेवलप करने के हवाले से। बाकी अगेन अगर आपको किसी भी चीज़ के हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप अगेन कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉर्ट आउट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।